भोपाल से एक और बड़ी खबर है। कांग्रेस को एक और झटका लगा है। बीजेपी में शामिल हुए राजकुमार जैन अजयगढ़ नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष हैं। राजकुमार जैन सीएम शिवराज बीडी शर्मा की मौजूदगी में ज्वाइन की है भारतीय जनता पार्टी। तो बड़ी खबर ये एक और सामने आ रही है। कांग्रेस को एक और झटका लगा है। बीजेपी में शामिल हुए राजकुमार जैन और बीजेपी अपने आप को लगातार मजबूत कर रही है। अजयगढ़ नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष हैं राजकुमार जैन। सीएम शिवराज और बीडी शर्मा की मौजूदगी में ज्वाइन की है भारतीय जनता पार्टी। कल सतना से भी एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़कर बीएसपी का दामन थाम लिया था। दिग्विजय सिंह में मंत्री भी रहे थे वो। और तो इस तरीके से अब चुनाव का समय है और पार्टियों में बदलाव का भी ये समय होता है जब चुनाव होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ कई नेता इस वक्त जाते हुए दिख रहे हैं। निचले स्तर पर तो लगातार कई जो पार्षद प्रत्याशी हैं जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया वो तो नाराज हैं ही, वो भी पार्टी बदल रहे हैं। बड़े नेताओं का भी आना जाना लगातार जारी है। नितेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, ये जो एक बड़ा नेता अब जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, कितना बड़ा झटका कांग्रेस को है? देखिए, स्वाभाविक रूप से नगरीय निकाय चुनाव छोटा चुनाव होता है, उसमें किसी भी नेता के जाने का असर उस क्षेत्र में पड़ता है। तो पन्ना के अजयगढ़ के जो है वो पूर्व निगम अध्यक्ष रहे हैं, जो पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष, तो स्वाभाविक रूप से उनके जाने का जो है वो साफ तौर पर जो पन्ना में जो चुनाव होना है उस पर असर पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो पिछले जो 2 दिन निकले हैं, कल शहीद अहमद जो थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बसपा में शामिल हुए सतना से। उसके बाद भोपाल से पूर्व पार्षद रईसा मलिक जो हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। आज कांग्रेस के एक नेता ने छोड़कर भाजपा ज्वाइन करा। लेकिन केवल कांग्रेस ही नहीं, बल्कि हम ये माने कि जब नगरीय निकाय चुनाव में कल जो है वो नामांकन का अंतिम दिन है, तो स्वाभाविक रूप से दोनों दल जो हैं वो इस दौरान जो है वो इस डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं अपने अपने नेताओं में। क्योंकि एक एक करके जिलों से जो है वो पार्षद प्रत्याशियों की सूची जारी हो रही है और उसी का विरोध भी दिखाई दे रहा है। महापौरों के दोनों 16 टिकट जो है वो भाजपा जारी कर चुकी है, कांग्रेस के 15 टिकट घोषित हो चुके हैं। तो स्वाभाविक रूप से अब दोनों दल इस डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं कि हमारे नेता पार्टी ना छोड़ें। हालांकि जब इस तरह का चुनाव होता है तो कई नेता इधर से उधर होते हैं, ये पहले भी देखा गया है और वही प्रक्रिया इस बार भी देखी जा रही है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए नितेंद्र और जानकारी देने के लिए। तो नेताओं का पार्टी बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। हनुमान मंदिर में सीएम ने पूजा अर्चना की है। बीजेपी महापौर प्रत्याशी का नामांकन में वो शामिल होंगे। सीएम के साथ मौजूद रहे बीडी शर्मा, सिंधिया और तोमर। तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता एक साथ नजर आ रहे हैं और देखिए नामांकन के लिए पहुंचे। इससे पहले उन्होंने मंदिर में जाकर आशीर्वाद दिया है। हनुमान मंदिर में सारे दिग्गज नेता पहुंचे हुए थे, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इस निकाय के चुनाव में खासकर मेयर को लेकर दोनों ही पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। विनोद शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। विनोद, अभी आगे क्या कुछ कार्यक्रम है? मंदिर में दर्शन के बाद नामांकन के लिए कितनी देर में निकलेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदिर में दर्शन करने के बाद सीधा कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट में उन्होंने नामांकन दाखिल करवा दिया है। सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश सरकार के 3-4 मंत्री भी थे, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, प्रद्युम्न सिंह तोमर भी शामिल हुए। सभी जगह उनके साथ जो महापौर की प्रत्याशी हैं सुमन शर्मा वो भी मौजूद रहीं। चूंकि ग्वालियर कलेक्ट्रेट में पहुंचने के बाद सीएम सबसे पहले तो फॉर्म भरवाने गए। उन्होंने कलेक्टर के समक्ष जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनको फॉर्म दिया और उसके बाद बाहर मीडिया से बात की। उसके बाद सीएम अभी यहाँ से रवाना हो गए। शुक्रिया आपका विनोद जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं और नामांकन हो गया है ग्वालियर में भी। तो उसमें तमाम दिग्गज नेता जो थे वो जुटे वहां पर।